और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुंच पाए। साल 2006 से लेकर 2021 तक जगदीश चंद्र उच्च विद्यालय के अध्यक्ष रहे केपी साहा वर्षों बाद मीडिया से मुखातिब हुए। झारखंड उदय न्यूज़ से उन्होंने अपनी बातें साझा की। जेसी स्कूल बहाली मसले पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि बहाली का निरस्त होना कमेटी के वैधता पर भी सवालिया निशान लग रहा है। उन्होंने जेसी स्कूल प्रबंध समिति के सचिव मनोरंजन बख्शी से कहा कि उनसे किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा काम करेंगे। उन्होंने अपने को अध्यक्ष पद से हटाने के प्रकरण पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। कहा कि बगैर जीवी बैठक के अध्यक्ष पद पर ना कोई रह सकता और ना ही उसे हटाया जा सकता है। उन्होंने जेसी स्कूल प्रबंध समिति में लाइफ टाइम मेंबर बनने के नियमों को भी बताया। कहा कि केवल बांग्ला भाषी होना ही काफ़ी है। जेसी स्कूल में प्रबंध समिति सदस्यों के परिजनों की बहाली की शर्तों पर भी उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जेसी स्कूल प्रबंध समिति की नियुक्ति को डीईओ द्वारा अवैध करार दिया गया, जो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। इसलिए जेसी स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सचिव समेत पूरी टीम को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहा जेसी स्कूल प्रबंध समिति के पूर्व अध्यक्ष केपी साहा ने। मतलब ये जो पूरी जो बहाली की जो प्रक्रिया है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि कमेटी के द्वारा जो बहाली की गई थी वो गलत था? तो एक्चुअल आप उस प्रोसेस में क्या गलत मानते हैं, क्योंकि आप भी पहले अध्यक्ष रह चुके हैं? सरकार का जो नियम है, एजुकेशन कोड जो है, उसको फॉलो करना चाहिए। अभी फिलहाल था जिस प्रक्रिया से करना चाहिए था वो लोग उसको फॉलो नहीं किया। तो आप जब अध्यक्ष थे तो उस समय भी कुछ बहालियां हुई होंगी? हम लोग तो बहुत सारा बहाली किए थे। तो उसमें क्या प्रक्रिया था? उस समय जो नियम कानून था उसको हम लोग फॉलो किए थे और हम लोग जितना भी किए थे सारा चीज हम लोग का पास हुआ था। इतने वर्षों में आज तक जगदीश चंद्र विद्यालय कमेटी में कभी भी सरकार ने बहाली को निरस्त नहीं किया। तो आज ये जो हुआ है, तो आप कमेटी पर क्या कहना चाहते हैं? आप चूंकि अध्यक्ष रहे हैं तो मेरे लिए जानना जरूरी है कि ये एक बतौर अध्यक्ष के रूप में, एक बतौर पूर्व अध्यक्ष के रूप में आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं? कमेटी तो इटसेल्फ इज रॉन्ग। वो तो खुद ही गलत तरीका से किया है, तो उसमें और क्या बताए बोले। कमेटी पहले से ही अवैध है देखा जाए तो। और चूंकि पूर्व प्रबंध समिति या वर्तमान बोली जो प्रबंध समिति सदस्य सतजीत कुंडू, उन्होंने भी आपको लेके एक सवाल उठाया है कि भाई आपके द्वारा कोई इस्तीफा नहीं दिया गया। बात तो सही है जी, तो फिर आप कैसे हटे प्रबंध समिति अध्यक्ष से? देखिए, इसमें जितने भी मेंबर थे वो लोग कुछ हल्ला किए जो भाई आप छोड़ दीजिए। तो हमने बोला ठीक है छोड़ देते हैं, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक जीबी मीटिंग हम बुलाते हैं। जीबी मीटिंग बुला करके जो डिसाइड होगा कर दिया जाएगा। तो हमने एक चिट्ठी लिखे और भेज दिए, जो लोग को टाइप करने कर दे करके इसको डायरेक्शन दे देते जे तुम लोग इसको भेज देना प्रॉपर वे में हमारे क्लार्क लोग को। तो उस समय ये लोग टापोस वगैरह सब क्या किया, आकर के चिट्ठी को फाड़ दिया और उन लोग को धमकाया कि तुम लोग कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं चलो, उसके बाद वो लोग क्या किया, अपने को प्रेसिडेंट बोल कर डिक्लेयर किया, ये किया। आज चूंकि दे आर द यंग मैन और अभी हम लोग ओल्ड एज में आ गए, हमको और अच्छा नहीं लगा जो वहाँ पर जाकर कुछ। साहब, वो एक बात सिर्फ जानना चाहेंगे कि जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया क्या है आप लोग का बायोलॉजी में? हाँ, वो तो प्रक्रिया होता है हम लोग का। जनरल बॉडी जो होता है उसमें सारे मेंबर रहते हैं। जनरल बॉडी 7 मेंबर चुनते हैं। उसमें से वो 7 लोग एक प्रेसिडेंट चुनते हैं, सेक्रेटरी चुनते हैं, उसमें होता है। तो उसमें जो जनरल बॉडी जब 7 को मेंबर कर दिया, उस 7 मेंबर से उस समय हमको तो इसका पहले भी हुआ है तो किया था, लेकिन इस बार अभी लेटेस्ट जो हुआ था, इस बार मतलब अभी के नहीं, जब हमको जब इस बार लिया गया, ये लोग यूनानिमसली हमको चुन लिए थे। यूनानिमसली, कोई इलेक्शन नहीं। वो लोग बोला जाए हम लोग
केपी शाह को ही चाहते हैं। मतलब निर्विरोध आपको चुन लिया? निर्विरोध वो लोग लिया केपी शाह को और सारे कमेटी को लिया। इस समय और कुछ ये नहीं देखा गया वो लोग को, कहा कि वो लोग निर्विरोध सब जब कर दिया तो उसमें कुछ कहने का नहीं है, जनरल बॉडी से पास हो गया। तो हम थे तो लोग क्या किया, कुछ दिन पहले करीब करीब वही अगस्त महीना में हमको थोड़ा इधर उधर बोलने लगा, तो हमको अच्छा नहीं लगा, जिसके चलते हम उसको हट गए, अपने से हम चले आए। लेकिन कोई इस्तीफा आपने नहीं दिया? ना इस्तीफा हम नहीं दिए थे। वो लोग का बात इतना ये था जो वो लोग हम समझते थे वो लोग बाद में रियलाइज करेगा तो ये करेगा, लेकिन देखे जे नहीं, वो लोग तो अपने ही आप बन गया ये किया, तो हम बोले और इसमें हमको जाना ठीक नहीं लगेगा, इसीलिए हम चले आए। तो उसके बाद अभी जो वर्तमान जो अध्यक्ष और सचिव बने, क्या आपको उसकी प्रक्रिया पता है? वो लोग जीबी के पास गए या एमसी ही बना दिया उनको? अब वही तो हमको नहीं, जीबी तो होता तो हमको भी चिट्ठी आता, जीबी तो हुआ ही नहीं है, तो वो लोग आपस में जरूर किया है, जो कि कर नहीं सकता है। तो इस प्रक्रिया से जो कमेटी बनी है, क्या आप उसको वैध बोल सकते हैं? हम तो पहले ही बोल दीजिए अवैध है। जैसे स्कूल में ऐसा कुछ नियम है कि प्रबंध समिति में जो पदाधिकारी रहेंगे वो उनके जो रिश्तेदार हैं नहीं हो सकते हैं शिक्षक? नहीं, ऐसा बात नहीं है। किसी का भी रिश्तेदार हो, जो कैंडिडेट होगा उसको तो इंडियन सिटीजन के हिसाब से उसको तो अप्लाई करने का है। हमारा स्कूल गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, वो कर सकता है। लेकिन एथिक्स बोल के भी एक चीज है, अगर मान ले सेक्रेटरी का हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी का हो, या तो कोई भी मेंबर का हम लोग का हो, तो वो उस प्रक्रिया में कभी शामिल नहीं हो सकता है, वो अपने आप हट जाता है। अगर नहीं हटता तो हम लोग हटा ही देते हैं। जैसे एक तो इंस्टेंस के तौर पर आपको बता सकते हैं, हमारे पूर्व जो सेक्रेटरी थे उनको बेटा पार्थव घोष वो अपना अप्लाई किया था, तो उसको गिरधरी घोष उस समय उनका पिता थे और सेक्रेटरी भी थे, लेकिन वो अपने हट गए तब तक के लिए जब तक उसका इंटरव्यू चला था। तो इसीलिए निरपेक्ष हिसाब करके हम लोग इंटरव्यू देते थे। मतलब वही तत्काल ये वाला क्या बोलता है, इंटरव्यू लेना देना वो सब जो होता है उस प्रक्रिया में। तो अभी आपने सुना होगा जैसे नील शंकर दत्ता का भी और मनोरंजन बख्शी उनके भी रिश्तेदार गया, लेकिन वो हटे नहीं। यही तो गलत है, यही तो गलत है। और साहब वो एक बात और जानना चाहेंगे, आए दिन अखबारों में तो एक अध्यक्ष, इतने वर्षों तक आप अध्यक्ष वहां पर रहे, कैसा महसूस आपको हो रहा है? वही तो हमको बहुत खराब लग रहा है। हम 15 वर्ष तक हम इसका प्रेसिडेंट थे और इस 15 वर्ष के दरमियान एक भी एगेंस्ट में कोई कुछ नहीं बोला, ना कुछ हम लोग किए हैं। और ये लोग आते ना आते ही ऐसा सब करना शुरू कर दिया, इससे लगता है जे ये लोग का मैच्योर बुद्धि नहीं है और ये लोग का इंटेंशन भी अच्छा नहीं है। नहीं, बहाली प्रक्रिया का तो होना ही था, उसमें कोई ये नहीं है, होना था, लेकिन जो प्रक्रिया ये लोग किया वो गलत था। तो आप इतने दिनों से आप अध्यक्ष रहे, 15 वर्षों तक, पहले भी काफी अध्यक्षों को आपने देखा है, क्या इस तरह की घटना पहले कभी हुई है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। कम से कम जैसी स्कूल में कहीं पर भी हो, नहीं होना चाहिए। तो अभी जो स्कूल का गरिमा नष्ट हो जाता है। जी जी जी। तो अभी जो गार्जियंस हैं, जो मतलब जैसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी लगातार देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, उस तरह देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप अध्यक्ष रह चुके हैं, आप स्वाभाविक है गार्जियन लोग का मन में तो डर घुसता ही है कि इस हालत में स्कूल में पढ़ाई सुनाई होगा कि नहीं होगा, या हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहले जैसा, वो लोग का मन में तो शंका पैदा होता ही है, होगा भी, स्वाभाविक बात है। और एक चपरासी के पद पर एक आपने चैनलों में भी देखा होगा, अखबार में ही पढ़ा होगा, उनको ये कहा गया कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? वो करने वाले कौन होता है? हमारे स्कूल में 50% लेडी टीचर है, तो उसमें एक चपरासी को नहीं सुरक्षा दे सकते हैं, और सुरक्षा देने का क्या है? तो इस पर माने कमेटी के संदर्भ में क्या बोलना है आपको? ये गलत तरीका से हो सकता है, वो अपना कोई कैंडिडेट होगा उसको करने को लिए इनको ये कर दिए,
तो अब चूंकि पूरी बहाली प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है, तो अब आपको क्या लग रहा है? चूंकि लेकिन पत्र में एक जगह लिखा भी हुआ है कि वही कमेटी फिर से नई बहाली कर सकती है। सरकार के नियम के हिसाब से तो जरूर बोलेगा कि भाई इसको गलत तरीका से हुआ, दूसरा कीजिए। लेकिन दूसरा करने से भी तो वही लोग करने जाएगा। जब कमेटी गलत है तो इस कमेटी को पहले संशोधन करना चाहिए, उसके बाद ही होने से ठीक रहेगा। तो अध्यक्ष और सचिव को क्या पद पर बने रहने का अधिकार है अभी आपके हिसाब से? कभी नहीं। ऐसा कोई जहाँ पर हो दुरुपयोग हो, कहीं पर कुछ हो, जैसा कि पेपर में सुनने में आता है, बाहर में सुनने में आता है, इस तरह का ये मैं कभी नहीं। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हम लोग दूसरे को शिक्षा देते हैं, बच्चों को शिक्षा देने के लिए। अगर उसमें हमारे ही मोरल डाउन होगा तो हम बच्चों को क्या बोलेंगे तुम मोरल से अच्छा करो। नहीं तो आपको नहीं लगता ये मैंने कमेटी को सामूहिक तौर पर इस्तीफा देना चाहिए? देना तो चाहिए, साथ ही साथ इतना जब हो गया उन लोग को तो नहीं कि उसमें जो जैसे स्कूल में जो लाइफ टाइम मेंबर जो होंगे, क्या उनको जैसे स्कूल से पढ़ना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो क्या उसका होना चाहिए? बांग्ला भाषा ज्ञान होना चाहिए? भाषा भाषी होना चाहिए, क्या जानकारी होना चाहिए, बांग्ला भाषा को जानकारी होना चाहिए। और इसमें जो फाइनल अप्रूवल मिलता है लाइफ टाइम मेंबर को बनाने का, ये कौन देती है? जीबी देती है या एमसी? नहीं, पहले एमसी उसको चुनता है। एमसी उसको नाम जब चयन हो जाता है वो पास करता है, देखा तो जीबी में पुटअप करता है, जीबी उसका फाइनल करता है, तब जाकर तो लाइफ मेंबर बनता है। और लाइफ मेंबर भी 1 साल का उसको पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद ही उसको फाइनल होता है। अच्छा, एक बात और, जो जैसे स्कूल के जो सचिव हैं मनोरंजन बख्शी जी, उनके रिश्तेदार का ऑलरेडी इस बार जो निरस्त हुआ है उसमें भी शामिल है, लेकिन उन्होंने बहाल करवा दिया था। तो आपको क्या लगता है, एक वरिष्ठ शिक्षक रहे हैं, इतने प्रसिद्ध शिक्षक रहे हैं, इस तरह का करना चाहिए उनको? देखिए, अगर उनका कैंडिडेट है, जैसा कि हम तो पेपर में जो देखे तो वो तो उनका कैंडिडेट है, तो उनको तो इंटरव्यू बोर्ड में रहना ही नहीं चाहिए था। पहला बात, अगर वो रहे होंगे तो ऐसे ही लीगल हो जाता है, नहीं रहना चाहिए। किसी का रिश्तेदार अगर होता है तो कभी रहता नहीं। अगर ऐसा देखा जाए तो वो सरासर गलत किया, वही सबका जड़ निकल गए। चाहे वो सबसे वरिष्ठ, सबसे शिक्षित और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले वही एक आदमी है। फिलहाल का जो कमेटी है वो कहाँ वो लोग को सही रास्ता दिखाएंगे कि वही गलत काम में फंस रहे हैं, तो खुद अपने गलत काम में फंस रहे हैं। तो हम तो बोलेंगे सबसे बड़ा कल्प्रिट वही है। उनका काम चाहिए था कि इन लोग को सचेत करना, ऐसा करो, ऐसा करने से ठीक होगा, वैसा ना करो। कहाँ वो लोग को ना सिखा करके वो उल्टा वो अपने कैंडिडेट को घुसा रहे हैं। इससे खराब चीज और क्या हो सकता है? इसमें सबसे कोई अगर गलत किया है तो बख्शी को किया है। कहा वो सबसे ज्यादा वरिष्ठ आदमी, सबसे ज्यादा जानकारी, सबसे हमारा एक हेड मास्टर, उनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जी, नहीं तो आपको नहीं लगता ये मैंने कमेटी को सामूहिक तौर पर इस्तीफा देना चाहिए? देना तो चाहिए, साथ ही साथ इतना जब हो गया वो लोग को